अरे पूछत श्याम ओ कौन तू गोरी, पूजत श्याम गोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी। अरे पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत ब्रज खोरी, राम कहाँ रहत ब्रज खोरी। सो कोय पिता कौन तेरी मैया, अरे पी गतिए मोए चंद्र चकोरी। पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूजत श्याम कौन तू है गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम। भगवान कन्हैया ने प्रेम से परिचय पूछा। राधा कहने लगी पहले तुम अपना परिचय बताओ। मेरे बिहारी जी कहने लगे मेरा नाम श्याम है, मेरी मैया का नाम यशोदा है, बाबा नंद है, गाय चराने का काम है, मैं बरसाने में रहते हैं। अब राधा बोली अब तो मुझे बताना पड़ेगा क्या किया मेरे श्याम ने। राधा बोली वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, मेरी मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। दूसरे का परिचय हुआ। कन्हैया बोले इसमें राधा क्या लिए जा रही हो। राधा कहने लगी मैं मथुरा जा रही हूँ सहेलियों के साथ में माखन बेचने के लिए। भगवान कन्हैया कहने लगे थोड़ी माखन हमारे इन ग्वालों को खिलाना दो। एकदम से लड़कियां कहने लगी तुम्हारे ग्वालों को खिला दे फिर मैं बेचूंगी क्या। अरे श्याम तुमसे चार बातें मीठी मीठी कर ली तो रास्ता रोक लिया, हट जा मेरे रास्ते से। कन्हैया बोले ओ राधा अब तुम्हारे इस रास्ते की तो बात छोड़ो, जिंदगी में जीवन वाले रास्ते से नहीं हट सकता। राधा कहने शो तुमने मुंह में कहा अच्छाई देख ली। भगवान कन्हैया बोले राधा तुम्हारे सर पे बड़ा सा मटका, उसके ऊपर मटका, उसके ऊपर छोटी मटकी, लेकिन तुम न हाथ लगाए न मटकियां गिर रही हैं और प्रशंसा करके गौरव बोली है राधा। नहीं कन्हैया राधा से बोले राधा तुम जिसके जीवन साथी बनोगी ना, इतनी सादगी, इतनी तुम्हारे अंदर सहनशीलता, इतनी तुम सज्जनता, आए आए तुम्हें न रूप को घमंड है, न तुम्हें धन को घमंड है, न मन को घमंड है। राधा मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के नीचे मटकी, मटकी के ऊपर है मटका कि मटका भी चल लटका। मटकी के ऊपर है मटका, मटका भी चल लटका। मटकी के नीचे मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के नीचे मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर है मटका कि मटका भी चल लटका। मटकी के ऊपर है मटका, मटका भी चल लटका। मटकी के ऊपर है मटका, मटका भी चल लटका। कन्हैया बोले राधा कोरी कोरी मटकी में मीठा मीठा दहिया, कोरी कोरी मटकी में मीठा मीठा दहिया। देख देख माखन ये तरसे कन्हैया, देख देख माखन ये तरसे कन्हैया। राधा मोहन से अटकी, मोहन ने बैया झटकी, राधा मोहन से अटकी, मोहन ने बैया झटकी, ऊपर से मार दिया झटका कि मटका भी चल लटका। ऊपर से मार दिया झटका, झटका भी चल लटका। ऊपर
भी पीछे नहीं पड़ी, हटी और क्या बोली, हरे बांस की बंशी है प्यारी, हरे बांस की बंसी है प्यारी, जा में धुन निकले न्यारी न्यारी, जा में धुन निकले न्यारी न्यारी, हरे बांस की बंशी है प्यारी, हरे बांस की बंसी है प्यारी, जा में धुन निकले न्यारी न्यारी, जा में धुन निकले न्यारी न्यारी, राधा मोहन से अटकी मोहन ने भैया झटकी, राधा मोहन से अटकी मोहन ने भैया झटकी, ऊपर से मार दिया झटका, चल लटका, ऊपर से मार दिया झटका, राधा इतनी बातों को सुनकर के मार्ग से चल दी, और जैसे ही चली मेरे श्याम के जो सखा थे कहने लगे को छेड़छाड़ हो जाती, भगवान ने वहीं से कंकड़ लिए, टक 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 करके ककड़ियों में मार दिए। तो ये लड़कियां शाम को कोरी लौट आई, शाम को एक मीटिंग करी और बहना उन दामा श्री दामा ने हमारी मटकियों के माखन को चाख लिया है, अब रोज रास्ता घेरा करेंगे, ऐसा करो या तो दूसरा रास्ता बदल लो। राधा कहने लगी दूसरो रास्तों काय को बदलोगी, ऐसा ना करो, थोड़ी थोड़ी ज्यादा माखन ले चलो करोगी, और हमने सुना है वो बंसी बड़ी प्यारी बजाते हैं, उनकी बंसी बजा करेगी, उन्हें माखन खिलाया करूंगी। एकदम से ललता और मिला बोली तो बड़े घर की बिटिया है, ता से तेरे घर में कितनी मटकियां फूट जाए, कोई तो पे फर्क नहीं पड़े, मोए पूछ बड़ा मुश्किल से एक दो मटकी पूरे घर में है, वो कन्हैया बिना मटकी फोड़े नहीं मानेगा। एकदम राधा कहने लगी देखो रास्ता तो हम नहीं बदलेंगे, हम जाऊंगी तो उसी रास्ते से। लड़कियां कहने लगी सो तूने का कन्हैया में देख लो। अब राधा बोली श्याम के बारे में, ताली बजा के बोलना कि श्याम सुंदर श्याम रे पे और दिल दीवाना हो गया, श्याम सुंदर श्याम रे पर दिल दीवाना हो गया। ए श्याम सुंदर श्याम रे पे दिल दीवाना हो गया, जब से देखा मैंने उनको जग बेगाना हो गया। जब से देखा मैंने उनको जग बेगाना हो गया, जब से देखा मैंने उनको जग बेगाना हो गया। राधा बोली ओ ललिता, एक तो उनके मोटे ने, दूसरा गजरा लगा, एक तो उनके मोटे ने, दूसरा गजरा लगा, गौरव तीसरी तिरछी नजर पर दिल दीवाना हो गया, तीसरी तिरछी नजर पर दिल दीवाना हो गया, तीसरी तिरछी नजर पर दिल दीवाना हो गया। श्रृंगार रस का वर्णन करती हुई राधा बोली है विशाखा, एक तो उनके काले बाल, दूसरा जूड़ा लगा, तीसरी घुंघरी लिलट पर दिल दीवाना हो गया।
पर दिल दीवाना हो गया। श्याम सुंदर श्याम रे पे दिल दीवाना हो गया। जब से देखा मैंने उनको जग बेगाना हो गया। श्याम सुंदर श्याम रे पर दिल दीवाना हो गया। जब से देखा मैंने उनको जग बेगाना हो। लड़कियां दूसरे दिन जब माखन लेकर के आई तो ज्यादा मथुरा में माखन है। अब श्याम सुंदर ने ग्वालों के साथ जैसे ही रास्ता रोका, एकदम से लड़कियां कहने लगी, ओ कन्हैया तुम बड़े नटखट हो, तुमने मेरी मटकियां फोड़ दी। ऐसा करो ना, आज हमें निकल जाने दो, कल तुम्हारे लिए मैं अवश्य माखन लाऊंगी। सकता कल से तुम इधर से आओ ही नहीं, नया रास्ता ढूंढ लो। एकदम से ग्वाल वालते ना ललिता विशाखा के दुसाला पकड़ने लगे, पीताम्बर पकड़ने लगे। राधा कन्हैया से विश्वास दिलाती हुई बोली है, हो मेरो छेड़ो ना दुपट्टा नदलाल, सवेरे दही लेके आनंद लाल सवेरे दही लेके आओ। मान जाओ श्याम मान जाओ। आहा ओ मेरो छेड़ो ना दुपट्टा नदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छेड़ो ना दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरी न मानो तो चूनर रख लो, मेरी न मानो तो चूनर रख लो। काहे जब मोती लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। जब मोती लगे हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छेड़ो न दुपट्टा नदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छेड़ो ना दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरी न मानो तो कंगना रख लो, मेरी न मानो तो कंगना रख लो। क्यों जब हीरा जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। जब हीरा जड़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। जब हीरा जड़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। श्याम से बोली है, मेरी न मानो तो पायल रख लो, मेरी न मानो तो पायल रख लो। जमे रोना लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। जमे रोना लगे हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। छेड़ो न दुपट्टा नदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छेड़ो ना दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। भगवान श्याम सुंदर ने बाद में ब्रह्मा को श्रोता शंका हो गई। ब्रह्मा 9 बछड़ा 9 ग्वाला चुरा करके ले गए। 1 वर्ष तक उन्होंने अपने वही रखे। मृतलोक में सोचा कि हाहाकार मचा होगा, लेकिन मेरे श्याम ने वैसे ही बछड़ा वैसे ही ग्वाला बनाए ले। कब गैया ने पहचान नहीं पाए, कब मैया ने पहचान नहीं पाए। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा आए तो चरणों में गिर पड़े। भगवान कहने लगे, पहले कहते हो कि मृतलोक में जाओ, फिर मेरी परीक्षा लेते हो। श्याम सुंदर ने ब्रह्मा का मोह यहां पर दूर किया। श्रोताओं, कहां तक हम तुम्हें बात बताए। देवर्षि नारद भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे और कंस की दशा देखी तो कंस बड़ा उदास बैठा हुआ है। देवर्षि नारद ने देखा
भोजराज कंस, जब हम पहले तुम्हारी कचहरी में आया करता था तो तुम्हारा चेहरा पके हुए टपका की तरह से रहता था, और का आज तुम्हारे चेहरे पे चक्कर के छुआरा हो गया, क्या कारण है? कंस, नारद बाबा बोले हैं, ओ कंस राज, और दिन दिन तेरी लाला, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कलीश कुड़ती जाती है राजा, कलीश कुड़ती जाती है। देवर्षि नारद कहने लगे, क्या बात है? अरे शंका हो दुश्मन की ओ राजा, अरे शंका हो दुश्मन की तो धावा बोले, राय डालो राजा, धावा बोले राय डालो। अरे अंदर से कच रोग लगा दवा कराए डालो राजा, जब इतने वचन कहे एकदम से कंसराज कहने लगा, बाबा तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, वो नंद के दो छोकरे वृंदावन वाले कृष्ण और बलराम, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। क्यों? तुमने उन्हें मारने के लिए किसी योद्धा को नहीं भेजा? भेजा था। फिर उन्होंने क्या करके बताया? बताया कन्हैया मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, पीरो है, हरो है, नीलो है। किसी ने आकर के कुछ नहीं बताया और उनकी इतनी तुम्हें चिंता व्याप्ति है, तुमने कोमल शरीर कांटा कर लिया। क्या अपने गुरु पे तुम्हें विश्वास नहीं? मैं एक उपाय बताता हूं, उसको करके देखिए। काली देह है, कालिया नाग रहता है, बांसे नीले कमल के पुष्प मंगवाओ। वो लड़का इतना हटीला, पहले नंद जाएंगे, उपनंद जाएंगे, उन्हें नाग काट लेगा, वो मर जाएंगे, उसके बाद वो छोड़े जाएंगे, उन्हें भी काट लेगा, वो भी मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बजेगी। अरे नंद बाबा को कंसराज एक चिट्ठिया तुम पठवैयो, वो काली देता कमल के हाय पुष्प भूप मगवैयो। महाराज रे तुबा नाग कालिया है और तोड़ न जावे, कुमर खाई ले मर जाए मैया है। हरा लगे फटकरी नायक रंग तो जो कोई आवे, हरा लगे फटकरी नायक रंग तो जो कोई आवे।
कंस को गुमराह करके देव ऋषि तो वहां से गमन कर गए। कंस ने पत्र भिजवाया हरकारा के द्वारा, यशोदानंद को ये समाचार मिला तो यशोदानंद का कलेजा फट गया। और एक कंस, मैं गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गई, लेकिन तुझे तब भी चैन नहीं पड़ा। एकदम से कन्हैया आ गए गायों को लेकर के। श्याम ने जैसे ही देखा मन में विचार करने लगे, मैया तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, और क्या बेटा? क्या कारण है, तुम्हारे आंखों में आंसू है। मैया कहने लगी, और कन्हैया दीवानन के कान होता है, वो कंस ने काली जैसे नीले कमल के पुष्प मंगवाए। एकदम कन्हैया समझ गए, मैं कह दूंगा कि मैं ला के दे दूंगा तो मैया कल मुझे गेंद खेल उसे गाय चराने के लिए नहीं जाने देगी। श्याम ने कहा ये तुम्हारा महकमा है। और श्याम शाम को चले गए, कहा अपने दामा से कहा, दामा भैया एक अच्छे से कपड़ा की गेंद बनवा लेना। हाँ भैया। और श्याम सुंदर ने गेंद बनवा ली। दूसरे दिन वही पहुंचे हैं, पहले गायों को चराया, उसके बाद दोपहरी में कदम के नीचे गायों को खड़ा किया, भोजन किया। शाम का वक्त आया, काली देह के समीप पहुंचे। दामा, श्री दामा कहाँ है, ये लो, रेता कहाँ है, ये लो, पैता, ये लो, चंचला, मदन, छदामी, ये लो। गेंद कहाँ है, क्या दे रही? ला भैया बोलो, एक शर्त है। क्या शर्त है। गेंद खोई गई। हाँ, जे गेंद रखो। नालायक, देखो खेल खेलने से पहले ही अशुन वाले शब्द कह रहा है, क्यों खो जाएगी तेरी गेंद। बाई चांस खो गई। ला ला, देखो जा गेंद पे फूलो मरो जाता। हाँ, जब मैं सड़ी सड़ाई सपड़ी जैसी तो बदबू आती हो, काका गेंद खोई गई तो मोदे भाई नहीं। अब खेल तो वही खेलना है। दामा, मैं यमुना के किनारे हुए जा रहे हैं, तुम सब हमारे सखा इधर मैदान की ओर हो जाएंगे। ठीक है। काय को खेल खेला हुए, तड़ीवार खेल लो। तड़ी मार क्या होती मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तुम जावे दो जी, जावे दे। अच्छा, जावे हम तो जब मरल्ला में दिएंगे जामे। हाँ, हमें जावे दे। और एकदम से भगवान कन्हैया ने खेल खेलना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने श्री दामा को गेंद दी, श्री दामा से चंचला के पास गई, फिर आकर के दामा, फिर भगवान कन्हैया के हाथ में, फिर जाकर के उन्होंने मनमोहन को दी। मनमोहन ने जैसे ही दी है तो उधर पहुंचा दी है रहता की ओर। ऐसे ही काम करिए, तार फार ना हटे तो हट जाओ। फिर भगवान कन्हैया के हाथ में। एकदम श्याम ने सोचा कि धीरे धीरे खेल खेल रहे हैं, ए भैया रोकना, भैया तू नहीं डरपा नहीं रहे, मैं तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। अब मैं टोल तेजी से मारूंगा। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने टोल मारा, दामा पर रुका नहीं और गेंद दामा, ये बेशकीमती हमारा पीताम्बर फाड़े दे रहा है। हमें गेंद चाहिए। मैं चल कर के गेंद को मैया यशोदा के वस्त्रों से बनवा देंगे। हमें जय चाहिए, जय। सड़ी सड़ाई गेंद थी, और पहले तय कर ली। तुम्हें हम घर पे चल के रेशम के कपड़ा की गेंद बनवा देंगे। हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमें चाहिए। मैं देखो अगर मैं काली देह में गया, बस कालिया नाग रहता है, मैं वैसे भी अपनी मैया का अकेला हूँ। अगर उसने खा लिया तो मेरी मैया रो रो के मर जाएगी। हमें क्या करे? हमें गेंद हमें चाहिए। ए मनसुखा, क्या कह रहा है ये? माइक लेके बोलो। सही कह रहा हो, गेंद दे दे देनी पड़ेगी। तू क्या कह रहा है मृदमंगल? तू बोल, माइक में बोल, लगा इसके मुंह से। लाठी मारोगे? छदा में क्या कह रहा है? भैया गेंद तो देना ही पड़ेगी, पहले बार तय कर ली, बाकी फटी पटाई ये तो कहा है। ओहो, इसका मतलब तुम सब एक हो गए। पाल पाल तो को काल दोबारा हमारे पर
एक ही दाएं। क्यों भैया कैमरा वाले, देनी पड़ेगी? अच्छा क्या रे दामा, तू मानेगा नहीं। भगवान कन्हैया ने झटका दिया तो एकदम से दामा से पीताम्बर को आजाद करा लिया।